प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा हमें विशेष किस ओर ले जा रहे हैं सुनेंगे इजी वे मुरली दर्शन के तहत। 10 फरवरी 2023। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवीय गुण आते जाएंगे। गुण लाने की आवश्यकता नहीं है, बाबा वो तरीका बताते जाते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो स्वतः ही दिव्यता ऑटोमेटिक आती जाएगी। कहीं किसी दुकान में खरीद कर ऊपर से ओढ़ने की जरूरत नहीं है। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवीय गुण आते जाएंगे और क्रिमिनल ख्यालात, हल्के ख्यालात, निगेटिविटी अंदर से खत्म होती जाएगी। अपार खुशी रहेगी। चलो, जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो खुशी रहेगी। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है ही है ना। प्यूरिटी जो है वो मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है ना, संपत्ति और सुख की जननी है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो दैवीय गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी में रहेंगे। एक मुरली की हेडलाइन ही जीवन भर के लिए काफी है अगर उस पर ध्यान दिया जाए, प्रैक्टिकल में उसको अमल में लाया जाए तो। चलिए, भगवान वाच और भी बहुत सारी ज्ञान की पॉइंट्स हैं, बहुत सारी सुर धाराएं हैं इस ज्ञान मुरली में, उन्हें भी सुनेंगे जरूर। प्रश्न है आज का, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी स्मृति सदा रखनी है? उत्तर तो आ ही गया होगा, फिर भी सुनो। सदा स्मृति रहे कि हम दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। हे सतीवी राजस्थान वालों, ये राजस्थान नहीं, स्टेट नहीं, ये पूरा भारत ही राजस्थान था। हम उसी समय के आए हुए हैं परम धाम से। सदा स्मृति रहे कि हम फिर से दैवी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। मृत्यु लोक छोड़कर हम अमर लोक में जा रहे हैं। बच्चे, इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अमर लोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सभी को रास्ता बताना पड़े। बच्चे, ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना है। हम तो यहाँ मेहमान हैं, पाठधारी हैं, घर असली परम धाम में है, या फिर सतो प्रधान दुनिया में थोड़ा बहुत फिर भी अपनापन है। ये तो रावण की लंका बन गई है पूरी दुनिया ही, है ना। तुमको मालूम पड़ा है जो हमारा राज्य था, राम राज्य जिसको कहा जाता था, सूर्यवंशी राज्य कहते थे, दैवीय साम्राज्य कहते थे, जहां पर सुख और शांति सब कुछ थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे फिर बनेंगे हम ही दैवी गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवी देवता बनते हैं। दैवी गुण वाले हम ही थे, कोई और नहीं था। और दिव्यता ही पूज्यता है, गायन पूजन दिव्यता का होता है, याद रहे। देखो बच्चे, तुम जानते हो इस रावण ने, यानी 5 विकार नर और 5 नारी के इस दशानन ने, इस रावण ने क्या किया? हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। देखो बच्चे, तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, ज्ञान में नहीं है तो जैसे ठिक्कर वित्तर बुद्धि थे ना, अनुभव है सभी को।
जैसे कि ठिक्कर पत्थर बुद्धि थे। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य वापस ले लेंगे, उसी के लिए तो इतना बड़ा सिस्टम मिशन चल रहा है। देखो बच्चे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हम डबल अहिंसक हैं, न विकारों की कोई हिंसा है, न तलवार की धार की कोई हिंसा है ना। शांति से, प्रेम से, दिव्यता से, ईश्वरीय साथ से हम अपना कार्य करते जा रहे हैं और अपने साम्राज्य को ले लेंगे। समझना चाहिए माया ने हमारी कला काया कैसी चट कर दी। जब कोई अच्छे बच्चे की चलन बिगड़ जाती है तो घर में माँ बाप क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई, मत्ती मारी गई है ना। तो कला काया चट कर देती है माया, जिसके ऊपर ये भूत सवार होते हैं। उनकी शक्लें तो देखो, आवारा हो जाते हैं, आवारा, अपनों की भी नहीं सुनते। बाबा कहते हैं बच्चे ये बेहद की बातें हैं। माया ने कैसे कला काया चट कर दी है। काया और कलाएं आत्मा की सब, यानी शरीर और आत्मा दोनों ही बेकार हो गए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियां तो बाबा बहुत बतलाते रहते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है। तो है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजा जाता है, उनमें दैवी गुण है। दैवी गुण क्या है आप जानते हो ना, जितने भी डिवाइन वर्चूज, जो भी अच्छाइयाँ हैं, मानवता के हित में है, इंसानियत जिन बातों में समाई हुई है, वो संस्कार जिसमें संसार में किसी का भी बुरा ना समाया हो, वही दिव्यता है। बाबा कहते बच्चे देखो, देवताओं को पूजते हैं क्योंकि उनमें दैवी गुण है। मनुष्यों के कर्तव्य तो आजकल जैसे कर्म बंदर मिसल हो गए, कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में, नन्ही बातों में कितना लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बच्चे सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, यहाँ तो होती हैं। जरूर अपनी अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्म अभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्म अभिमानी बनते जाएंगे उतना दैवी गुण आते जाएंगे। अपनी जांच करनी चाहिए हमारे में दैवी गुण हैं या नहीं। बाप सुख दाता है तो बच्चों का काम है सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते, परंतु कोई की आदत होती है जो एक दूसरे को दुख दिए बिना रह नहीं सकते। अबोधता कहें या क्या कहें इसको, है ना। बचपने में तो ईश्वर भी माफ कर देता है, जान पूछ कर ये काम नहीं करने चाहिए। बचपन में कई बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, कलयुगी बच्चे, सतयुगी की बात नहीं, हमने तो कलयुग में ही, अभी कलयुग का अनुभव है यहाँ का। छोटे छोटे बच्चे गाय बैल भैंस चराने जाते तो कहीं चींटा होता, चेटा वो आता तो मारेंगे उसको कट के, फिर उसकी मुंडी तोड़ेंगे और हा बड़े खुश होंगे, है ना। तो कईयों के अंदर संस्कार ऐसे भरे होते हैं जो दूसरों को दुख दिए बिना उनका खाना ही हजम नहीं होता, है ना। तो भाई ऐसे संस्कार क्या करेंगे, सत्यानाश नहीं, साढ़े सत्यानाश जिंदगी का करने वाले, याद रखो। देखो बच्चे बाबा कहते हैं सुधरते ही नहीं, दुख देने बिगर रहते नहीं, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे कि जेल बर्ड्स जानते हो, जो बार बार जेल में जाता है। हाँ, उससे पूछो भाई कहाँ गए थे, भाई ससुराल गए थे, वहाँ खातरी होती है। हाँ, फ्री में खाने को मिलता है, जूते लाते मिलते हैं खाने को, बेइज्जती भी होती है ना, लेकिन उन्हें वो बड़ा अच्छा लगता है। कईयों को पुलिस पकड़ती है, देखो ना, हथकड़ी पड़ी होगी तो उसे यहाँ तान के चलेंगे, उनके जानने वाले उन पे फूल ही बरसाएंगे। ऐसे भी संसार है, कलयुग है ना। नहीं तो कोई किसी के पूरे गली से कोई जेल चला जाए तो पूरी गली शर्मिंदा हो जाती थी, पूरा गांव शर्मिंदा हो जाता था, है ना। तो देखो बाबा कहते हैं जैसे जेल बर्ड हो गए, बार बार जो जाते आते हैं ना उनको जेल बर्ड्स कहा जाता है। जेल बर्ड्स हो गए, वह जेल में अपने को सुखी समझते हैं, अंधेरे से इतनी मोहब्बत कर बैठे कि अंधेरे को ही उजाला समझ बैठे। ये हालत है मनुष्य की। देखो बच्चे, हम राम राज्य में जाते हैं, एक ही हमारा राम राज्य जिसको देवताओं का राज्य भी कहा जाता है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी अपार अपरम महिमा है ना प्रभु की। तो हमें खुशी भी अपरम अपार होनी चाहिए, जिसकी पारावार नहीं अपरम पार है।
अच्छा बच्चे, तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। एक जगह घास भी पड़ी रहती है तो भी देखो ना। तो बाबा हमें कितना विश्वास के साथ इस सत्य को सुनाते हैं कि बच्चे चिंता नहीं करो, धीरे धीरे दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की उन्नति दिन प्रतिदिन होती रहेगी। ईश्वरीय कार्य की भी उन्नति दिन प्रतिदिन शैने शैने धीरे धीरे ही सही, लेकिन अवश्य होती रहेगी। घबराने की बात नहीं, डटे रहो, जमे रहो मैदान में, ठीक है। बाबा कहते तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, समझेंगे ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तुम जानते हो ना, हम पहले कितने स्वच्छ थे और अब बिल्कुल तुच्छ और मलेच्छ बुद्धि बन गए। फिर से बाप हमें स्वच्छ बनाने आया है। बच्चे, आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो बच्चे, अभी तुम बच्चों को बाप मिला है तो उछलना चाहिए, कूदना। बंदरदेव कैसे कूद रहे थे, उनके जैसे छलांगे नहीं लगानी शरीर से, मन से उछलना चाहिए, अंदर से। हाँ, बीके वो जो जिसके चेहरे पर खुशी की झलक, फलक जो बाबा कहते हैं वो दिखाई देती रहे, है ना। तो बाबा कहते बच्चे उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे थे, अच्छा वही लगेंगे। हाँ, देखा क्या बात बाबा ने उठाई। हाँ भाई, ड्रामा अनुसार जिसको उछलना है वो उछलेगा, बिना उछाले ही उछलेगा वो, क्योंकि उसे मुझ पद पाना है। एक दो को याद दिलाते रहो बच्चे। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो ना, नहीं तो अंदर में बहुत खुशी रहे। तो एक दो को याद दिलाते रहो कि मन मना भो। ये कितनी बड़ी भारी लॉटरी लगी है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं करेंगे तो सजाएं खा करके फिर कम पद पाएंगे। बच्चे स्टूडेंट हो, हम विद्यार्थी हैं। कौन से? ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बच्चे स्टूडेंट हो। अच्छा, दौड़ी लगाते रहो। बाबा भी लिस्ट मंगाते हैं कितने निर्विकारी और पवित्र बने। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। चमक रही है, दिखाई दे रही है। कभी कभी तुम्हारे ही भाई वो बिंदी सा लगा लेता है, वो दिखती है, इसके अंदर भी है कुछ। जिस दिन वो हम निकल जाएंगे, शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। हम सबका वही हाल है, इसलिए अंदर की आत्मा दिखनी चाहिए, है ना। बाबा कहते बच्चे, बाप कहते मैं यहाँ करके बैठता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में, भ्रकुटी में, अकाल सिंहासन पर अकाल मूर्त बाबा आकर के बैठते हैं, समझाते हैं तुम बच्चे अपना राज्य ले रहे हो, ऐसा और कोई समझा ना सके। बच्चे समझते समझते चलते चलते माया से हार खा लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ऊंच है और प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। बाप खुद कहते हैं विकारों पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह देवताएं जगत जीत बने हैं, जरूर उन्होंने ऐसा कर्म किया। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। बच्चे, कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। रावण राज्य में विकर्म ही होते रहते हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे विकारों पर जीत पाने से तुम बच्चे जगत जीत बनेंगे। ये देवताएं जगत जीत कैसे बने, विचार तो करो बच्चे। अब बाप को याद करो तो अच्छे कर्म करने का बल आएगा, एकाग्रता का बल पैदा होगा और विकर्मों का नाश होगा। सदकर्म करने की शक्ति आएगी अंदर में। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है। ये पक्का निश्चय है ना कि हम राजधानी में जाएंगे, ये भी तो निश्चय है। भगवान जो कह रहा है वो अटल सत्य, जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। बस देखो बच्चे, वहां सब सुधरे हुए हैं, धीरे धीरे कलाएं कम हो जाती हैं। अच्छा, कलयुग तक जो फिर पार्ट रिपीट हुआ फिर वही होना है। सतयुग से लेके कैसे कैसे जन्म लिए, क्या क्या करके आए, बाबा कहते जो जो पार्ट रिपीट हुआ वो फिर होगा, उसमें चिंता की बात नहीं। अच्छा बच्चे, मुख्य है देह अभिमान। वहां तो सतयुगी दुनिया में, राम राज्य में देह अभिमान होता नहीं। जानते हो वहां ये विकार नहीं होते। हमारी अनेक बार हार और साथ में क्या जोड़ोगे, अनेक बार जीत हुई है। यही हार जीत का खेल है। अब देखो, ये दोनों बातें बताती हैं कि अपनी जिंदगी में अवसाद की कोई जगह नहीं है, टेंशन की कोई जगह नहीं है। जगह है तो खुशियों की, जगह है तो निर्विकल्प साधना की, जगह है तो एकाग्रता की, जगह है तो आनंद की,
खुशियों के झूले में झूलने की, है ना, और कोई जगह नहीं। क्यों? क्योंकि हम ड्रामा में पार्टधारी हैं। बाबा कहते बच्चे सुख दुख, दुख भी तुम देखते हो तो सुख भी देखते हो। अभी तो सभी अपने को देखो दैहिक धर्म में फंसा करके रखते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धि हो, चीनी हो, जो भी हो, दैहिक दुनिया में आए तो दैहिक धर्मों में ही अपनी मान्यताओं में उसमें मनुष्य उलझा के रखा हुआ है। वो भविष्य में कहाँ जन्म होगा उसे पता ही नहीं, कहाँ से आए वो कुछ पता नहीं, बस यही उलझे पड़े। कल किसने देखा? अरे क्यों नहीं देखा भाई, बिल्कुल देखा है, समझा भी है, जाना भी है, अनुभवों के अंदर भी है। बच्चे समझाया जाता है वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे प्राचीन सनातन है। फिर अपने को भूलने के कारण क्या बन गए? हिंदू, अपने को हिंदू कहलाने लगे। वास्तव में इन्हीं आत्माओं से शुभारंभ हुआ है इस दैवी दुनिया का, इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। आरंभ है प्रचंड, है ना, तो आरंभ प्रचंड रूप में हुआ है, शक्ति स्वरूप के रूप में। फिर धीरे 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 एक भाई उधर गया, एक उधर गया, एक उधर गया, फिर वो अपने पुराने घराने को आंख दिखाने लगे, हिस्सा लेने लगे, प्यार से दिया तो ठीक, नहीं तो वैसे लेने लगे। तो ये सारी चीजें चलती रहती। बाबा कहते बच्चे देखो, क्राइस्ट को पूजने वाले क्रिश्चियन ठहरे, बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि, देवताओं को पूजने वाले कौन ठहरे? वाह क्या वंडरफुल बात है, देवी देवताओं को पूजने वाले देवी देवता ही ठहरे। बाबा ने पीछे से मिसाल दिया, इस्लाम, बौद्धि, क्रिश्चियन, है ना। तो हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अब कुछ समझें कि आदि सनातन धर्म था, अक्षर बिल्कुल एक्यूरेट है, देवता पवित्र थे। अभी तो देखो बच्चे अपवित्र बन पड़े हैं, अपने को देवता नहीं कहला सकते। कल कल बच्चे ऐसा ही होता आया है, फिर होता रहेगा। अच्छा, तुम बच्चे योग बल से अब राजाई स्थापन कर रहे हो, किस आधार पर? श्रीमत के आधार पर, ईश्वरीय मत के आधार पर। फिर आधा कल्प के बाद राज्य गंवाते हो। ये चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र को भी नमन और इस चक्र वाले को भी नमस्ते, है ना। अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। चले चलो हिस्ट्री हॉल में हंसते हंसते और याद करो बाबा की नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार का भी सार सुनेंगे। बहुतों का कल्याण करने के लिए बच्चे अपनी जबान बहुत मीठी रखनी है ना। वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। संसार में संसार वाले ने आकर के संसार वालों को सिखाया, हे संसार वालों, अगर संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो तो ये सीख लो। वशीकरण यह मंत्र है जो तज दे वचन, शब्दों की कठोरता जिसने त्याग दी, मिठास जिसने ले आई अपने जीवन में, वो दिल एक दूसरे का तो छोड़ो पूरी दुनिया का दिल जीत लेता है। बाबा कितना मीठा है ना, कितना प्यार से मीठे बच्चे करते हैं। बहुतों का कल्याण करने के लिए अपनी जबान बहुत मीठी रखनी, मीठी जबान से सर्विस करनी है बच्चे। सहनशील भी बनना है, कर्मों की गहन गति को सीख, विकर्मों पर जीत पानी है। जगत जीत देवता बनना है। आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है, आज का वरदान है। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। एक बार पुनः सुनेंगे। श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रसाद प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भव। डिटेल देखो कितनी सुंदर बाबा ने बात सुनाई। दिव्य गुण क्या है? हमारे प्रभु प्रसाद है, उसको बांटते चलो, खिलाते चलो सबको। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं, दोनों को आवश्यकता है गुणों के दान की। तो अब इस विधि को स्वयं में व परिवार में, ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है बच्चे। इस प्रसाद को खूब बांटो, खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, ऐसे दिव्य गुणों की बच्चे टोली खिलाओ।
तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज और सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज बाबा की ज्ञान मुरली का स्लोगन है, योग रूपी कवच, कवच होते ना, कवच कुंडल पहन रखा था, कोई चीज अंदर नहीं घुसती थी। योग रूपी कवच को पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन वार नहीं कर सकता, करेगा भी तो हार जाएगा। अच्छा, पुनः आप सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुभ दिन, शुभ जीवन का हर पल शुभ ही शुभ हो। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ कल पुनः मिलते हैं आपके लिए बाबा की मुरली का सार लेकर। ओम शांति। कल की मुरली अव्यक्त मुरली होगी। विशेष अव्यक्त बनने की शिक्षाएं बाबा उस मुरली में देते हैं, तो कोई भी उस मुरली को बिना सुने, बिना पढ़े, बिना वीडियो सुने हैं, उसको जरूर सुनना है, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।